Hello students, question number 11 from JEE Main 2023, 1st February, shift 1. The question is the sum of the absolute maximum and minimum values of the function fx equal to mod of x square minus 5x plus 6 and minus 3x plus 2 in the interval -1 से 3 क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले अगर फंक्शन को डिफाइन किया जाए तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो ये लिखा हुआ है x-2 और इनटू x-3 लिखा हुआ है। तो ये 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, -2 से 2 से छोटे के लिए पॉजिटिव होगा और 2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं 2 से कम के लिए बात करूँ यानी कि -1 से 2 के बीच में बात कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि मुझे सिर्फ इस इंटरवल के लिए इसको डिफ़ाइन करना है। तो अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए पहले इंटरवल के लिए तो आएगा ये एज इट इज़ पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। पॉजिटिव के साथ अगर ओपन होगा तो फाइनली एक्स स्क्वायर एंड -8x हो जाएगा ये एंड +8 हो जाएगा फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 के लिए। उसके बाद फिर 2 से 3 के लिए ये चीज़ नेगेटिव होगी और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू है ना -x² आएगा पहले तो -x², फिर आएगा +5x हो जाएगा एंड -3x विल बी +2x और -6 एंड +2 हो जाएगा -4, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये होगा फॉर x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 तक, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लोज इंटरवल आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ अगर निकालनी तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इन दोनों को। तो आएगा यहाँ पर 2x - 8 और यहाँ पर होगा -2x एंड +2 हो जाएगा। और ये फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 2 और ये फॉर x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो अगर इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन को मैं ज़ीरो करूँ तो इसको ज़ीरो करूँगा तो x = 4 आएगा, लेकिन इस इंटरवल में 4 है ही नहीं। तो यानी कि ना तो इस इंटरवल में मैक्सिमम मिलेगा आपको, है ना, यहाँ पर मतलब मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखिए तो x = कुछ यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको -1 और -1 भी इस इंटरवल में नहीं है, और सॉरी +1 आएगा बट +1 भी इस इंटरवल में नहीं है। तो हम इसको भी हटा देंगे तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो फाइनली बस बाउंड्री वैल्यूज़ पर हमको वैल्यूज़ चेक करनी है बेसिकली। तो बस बाउंड्री वैल्यूज़ पर जो वैल्यूज़ आ रही है उन सबको कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो f(-1) सबसे पहले मैं निकालूंगा। तो f(-1) इज इक्वल टू आएगा -1, क्योंकि मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर आएगा फाइनली वैल्यू आपका 17, क्योंकि -1 पुट करूँगा तो ये 16 एंड +1 हो जाएगा 17। और उसके बाद फिर f(2) भी निकालेंगे क्योंकि ये भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है। तो f(2) की वैल्यू -4 मिलेगी और f(3) निकालना पड़ेगा। तो f(3) जो है वो आ जाएगा आपका -7। तो मिनिमम वैल्यू -7 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 17 हो जाएगी। तो आपको इन दोनों का सम पूछा है तो 17 - 7 हो जाएगा 10, यानी कि फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। थैंक यू।